हम लोग बात कर रहे थे एनसीईआरटी किताबों के बारे में। और इसमें लास्ट क्लास में आप लोगों ने देखा होगा कि कक्षा 11 की जो भूगोल की किताब है, जिसका नाम है भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत के नाम से, इसके बारे में हम लोगों ने बात की हुई थी। आज की इस क्लास में हम लोग कक्षा 11वीं की भूगोल की दूसरी किताब है, जिसका नाम है भारत भौतिक पर्यावरण के नाम से, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और अगर आप लोगों की दिमाग में यूपीएससी, एमपीपीएससी या एनसीईआरटी किताबों से संबंधित कोई भी डाउट है, कोई भी सवाल है, तो आप लोग एक बार प्लेलिस्ट सूची में जाकर जो क्लासें पढ़ी हुई हैं इन्हें ज़रूर आप लोग कवर कर लीजिएगा। और मुझे इतना यकीन है कि आपके हर सवाल का जवाब बहुत ही आसान शब्दों में आपको मिल जाएगा। फिर भी कोई सवाल बचता है तो आप लोग मुझे सवाल भेजिएगा, उसका भी जवाब दिया जाएगा। चलिए, तो आज की इस किताब में हमें क्या क्या पढ़ना है उसके बारे में बात करते हैं। और उससे पहले आप लोगों से दो तीन बातें कहता हूं हर बार कि एक तो आप लोगों को एनसीईआरटी किताबें पढ़ना शुरू करना है तो पहले आपको एक सब्जेक्ट उठाना है, उसकी सभी किताबें आप लोगों को ख़त्म कर देना है। जैसे आपने देखा होगा कि पहले हम लोगों ने इतिहास की किताबें उठाई और कक्षा 6वीं से लेकर 12वीं तक की इतिहास की सभी किताबों को कवर कर लिया है। फिर आप लोग दूसरे सब्जेक्ट को उठाइए। कई लोग क्या करते हैं कि पहले कक्षा 6वीं की सभी सब्जेक्ट की किताबें खत्म कर देंगे, फिर वो कक्षा 7वीं में जाएंगे, फिर 8वीं में जाएंगे। ऐसा मत करिएगा। पहले एक सब्जेक्ट को पढ़िएगा तो आप लोग बेहतर एक क्लास को दूसरी क्लास से, एक किताब को दूसरी किताब से लिंक कर पाएंगे और वह बहुत ही बेहतर आप लोग समझ भी पाएंगे, फिर चाहे आपका बैकग्राउंड कुछ भी रहा हो। और दूसरी बात आप लोगों को एक करनी है कि जब पहली बार आप लोग किताब पढ़ रहे होंगे उस समय आप लोगों को कोई नोट्स नहीं बनाना है। और नोट्स होते क्या है, मुझे आज तक यही समझ में नहीं आता है। आप देखते हैं कि जिसका भी मैसेज आता है, नोट्स कैसे बनाए, नोट्स कैसे बनाए। अरे भाई, अधिकतर नोट्स बनाने का काम अपने दिमाग में करिएगा, अपने दिमाग में करिएगा, क्योंकि आपका दिमाग ही आपके साथ परीक्षा हॉल में जाएगा और आपकी मदद करेगा। हाँ, मानता हूं कि नोट्स की जरूरत पड़ती है, तो नोट्स कैसे बनाना है। अब आप देखेंगे कि एनसीईआरटी को आप लोग 2 से 3 बार पढ़ेंगे ना, तो बहुत सारी जो आप देखेंगे जानकारी होगी वो आपके दिमाग में नोट्स बनकर तैयार हो जाएगी। फिर भी आप लोगों को लगता है कोई कोई पॉइंट हैं जिनका हमें आगे चलकर रिवीजन करने की जरूरत पड़ेगी परीक्षा के टाइम पे, तो उसे आप लोग नोट्स में बना लीजिए। ठीक है, ये काम आप लोगों को करना है। और जब पहली बार अगर आप लोग नोट्स बनाने बैठे ना, किताब पहली बार किताब पढ़ रहे होंगे, उस समय आप लोगों को लगेगा कि पूरी किताब ही आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, तो ये काम भी आप लोग किया करिएगा। और इसीलिए कहता हूं कि किसी दूसरे के नोट्स लेकर मत पढ़ा करिएगा, अपने हाथ से नोट्स बनाया करिएगा। क्योंकि जैसे मैं हूं, जो मुझे मालूम होगा वो मैं क्यों नोट्स में शामिल करूंगा, क्यों टाइम बर्बाद करूंगा, क्यों पेज भरूंगा। हम वही नोट्स में शामिल करेंगे जो हमें याद नहीं रहने वाला होगा, जिसकी हमें जरूरत पड़ेगी रिवीजन की, तो ये काम आपको करना है। और एनसीईआरटी क्यों पढ़नी है ये तो मैं कई बार बता चुका हूं कि आपका बेस मजबूत होगा और बहुत आपको फायदा मिलेगा। भारत भौतिक पर्यावरण एक कक्षा 11वीं के लिए पाठ्य पुस्तक है। और इसमें आप लोग देखेंगे तो एनसीईआरटी एक संस्थान, राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की बात हो रही है, एक विश्वसनीय संस्था है। और आप देखते हैं कि इसमें जो आंकड़े होते हैं वो बहुत ही विश्वसनीय होते हैं, इसलिए आप लोगों को सलाह भी दी जाती है कि इन किताबों को पढ़ा करिएगा। ये 65 रुपये की मिलेगी, अगर आप लोग दुकान पर खरीदने जाएंगे तो 65 रुपये की मिलेगी। और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर डाल दी है, वहाँ से डाउनलोड कर कर आप लोग पढ़ सकते हैं। और आप देखेंगे कि इसे बनाने में बहुत सारे जो रिसर्चर होते हैं, जो आप देखते हैं कि रिसर्च किए होते हैं, वो लोग लिखते हैं। अब देखिए, पाठ्य पुस्तक निर्माण समिति, इसमें ये लोग शामिल रहे हैं जो आप देखेंगे ज्ञाता हैं एक तरह से अपने क्षेत्र के। ये आप देखेंगे कि भारत का संविधान की उद्देश्य का प्रस्तावना दी गई है, तो इसे भी पढ़ लीजिए। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए
तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को इद्दत द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। और इसीलिए आप देखते हैं कि 26 नवंबर को आपका संविधान दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है, तो ये भी याद रखना है चाहिए आपको। ये विषय सूची क्या क्या पढ़ना है, तो इसमें खंड 1, इसमें आप लोग प्रस्तावना देखेंगे, भारत की स्थिति देखेंगे। खंड 2 में भू आकृति विज्ञान देखेंगे, इसमें अध्याय कह लीजिए दूसरा, संरचना तथा भू आकृति विज्ञान। तीसरे में आप लोग अपवाह तंत्र में पढ़ेंगे, अपवाह तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। फिर खंड 3 में आप लोग जलवायु, वनस्पति और मृदा को देखेंगे, इसमें आप देखेंगे जलवायु देखेंगे, प्राकृतिक वनस्पति, मृदा आप लोग पढ़ेंगे। फिर आप लोग देखेंगे कि खंड 4 में प्राकृतिक संकट, आपदाएं, कारण, परिणाम और प्रबंधन किस तरह से हो सकता है, इसमें प्राकृतिक संकट, आपदाओं के बारे में आप लोग पढ़ेंगे। ठीक है, ये परिशिष्ट कुछ दिया होगा तो ये भी आप लोग पढ़ लिया करिएगा। तो ये काम भी आप लोगों को करना है। ठीक है, इतने चैप्टर आप लोगों को कवर करने हैं। कहने का मतलब है कि आपको 7 चैप्टर कवर करने हैं इसमें। ठीक है, चलिए पहला चैप्टर जो आपका है उसकी एक ओवरव्यू हम लोग ले लेते हैं। कोई पढ़ने वाले नहीं है, केवल एक बार देख लेते हैं उसे। पढ़ने का काम आप लोगों को ही करना है। और अगर आप लोगों ने कक्षा 6वीं से सभी किताबें अच्छी तरह से पढ़ी हैं तो कक्षा 11वीं की ये किताबें भी पढ़ने में आपको कोई परेशानी नहीं होने वाली है। बहुत ही आसानी तरीके से आप देखेंगे कि आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। फिर भी अगर कोई परेशानी होती है तो हम है ना, आप लोग बताइएगा। ठीक है, खंड 1 प्रस्तावना, यह इकाई संबंधित है स्थिति, विश्व में भारत का स्थान और आंतरिक संबंध। इसमें आप देखेंगे भारत की स्थिति की बात हो रही है। ठीक है, और आप देखें भारत का सीमांतर्गत क्षेत्र आगे समुद्र की ओर 12 समुद्री मील, लगभग आप देखें 21.9 किलोमीटर तक फैला हुआ है। ठीक है, तो ये भी आप लोग, ये नियम है अंतर्राष्ट्रीय समुद्र का कि आप लोग देखते हैं कि यहां तक आपका क्षेत्र होगा, तो उसी को लेकर बात हो रही है। आप देखेंगे कि उत्तर से दक्षिण तक इसकी वास्तविक दूरी हम लोगों को 3214 किलोमीटर देखने को मिलेगी। पूर्व से पश्चिम तक इसकी दूरी केवल 2933 किलोमीटर देखने को मिलेगी। यानी कि कहने का मतलब है कि ऊपर से नीचे तक इसकी लंबाई कितनी है किलोमीटर में, ये आप देखेंगे 3214। और यहाँ पूर्व से आप देखेंगे पश्चिम तक, ये पूर्व से आप देखेंगे कहाँ तक, पश्चिम तक कितनी है, 2933 किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। चलिए, और आप देखते हैं कि विश्व के देशों में आपसी समझ के तहत मानक यमोत्तर को 60 डिग्री 30 मिनट देशांतर के गुणांक पर चुना जाता है। यही कारण है कि 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी यामोत्तर को भारत की मानक यामोत्तर चुना गया है। भारतीय मानक ग्रीनविच माध्य समय से आप देखें 5 घंटे 30 मिनट आगे है, आप देखेंगे। तो यह भी आप लोग याद रखिएगा, ये सब आप लोग पढ़ेंगे। देखिए ये भारत यहाँ से फैला हुआ है, लद्दाख से लेकर आप लोग नीचे देखेंगे कि आपका तमिलनाडु तक। ठीक है, और यहाँ गुजरात से देखेंगे और यहाँ देखेंगे अरुणाचल प्रदेश तक। तो चलिए ये भी आप लोग याद रखिएगा, ये सब आराम से समझ जाएंगे आप लोग, कहीं कोई परेशानी नहीं आने वाली है, क्योंकि बहुत ही आसान शब्द आप लोगों को देखने को मिलते हैं। जैसे ही आपका चैप्टर खत्म हो जाता है ना, तो अभ्यास के लिए यहाँ क्वेश्चंस दिए रहते हैं, तो इनको भी देख लिया करिएगा। अगर आपके पास टाइम है तो आप लोग पहले भी इन क्वेश्चंस को पढ़ सकते हैं एक बार, और फिर आप लोग चैप्टर पढ़ेंगे तो और बेहतर आप लोगों को समझ में आएगा। तो इस तरह से आप देखेंगे कि आपकी कक्षा 11वीं की भी किताब खत्म हो जाएगी। भारत भौतिक पर्यावरण के नाम से जो किताब है आपकी, अगली क्लास में हम लोग कक्षा 12वीं में भी हमें 2 किताबें देखनी है। तो अगली क्लास में पहली 12वीं की क्लास मानव भूगोल के मूल सिद्धांत के नाम से, उसके बारे में बात करेंगे। फिर उसके आने वाली क्लास में, अगली क्लास में भारत, लोग और अर्थव्यवस्था के बारे में हम लोग पढ़ लेंगे, इंडिया, पीपल एंड इकोनॉमी के बारे में। ठीक है, कोई आपका सुझाव हो मेरे लिए या सवाल हो तो आप लोग नीचे जरूर भेजिएगा।